दोस्तों आज हम इस वीडियो में F-35 वर्सेस F-15EX के बीच एक डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं। जानेंगे कि इन दोनों लड़ाकू विमानों में से कौन बेस्ट है और जानेंगे कि क्या F-15EX F-35 से बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुनीत और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डिफेंस अस्त्र। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। F-35 सिंगल इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। वहीं F-15EX ट्विन इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। F-15EX में जो इंजन लगा है वो है प्रैट एंड वाइटनी F135 PW100 टर्बोफैन इंजन। यह इंजन 120 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और आफ्टर बर्नर के बाद यह इंजन 190 किलो का थ्रस्ट जनरेट करता है। वहीं F-15EX में दो इंजन लगे हुए हैं, वो हैं प्रैट एंड वाइटनी F100 PW229 टर्बोफैन इंजन। इनमें से पर इंजन 79 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर 158 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करते हैं और आफ्टर बर्नर के बाद पर इंजन 129 किलो का थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर 258 किलो का थ्रस्ट जनरेट करते हैं विथ आफ्टर बर्नर। बात करते हैं इनके परफॉर्मेंस की। F-35 की स्पीड 1.6 मैक है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 230 मीटर पर सेकंड का है। वहीं F-15EX की स्पीड 2.25 मैक है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 254 मीटर पर सेकंड का है। दोस्तों देखें तो इतने भारी भरकम इंजन होने के बावजूद भी F-35 की स्पीड काफ़ी कम है। F-35 की रेंज 2800 किलोमीटर है, वहीं F-15EX की रेंज 3900 किलोमीटर है। F-35 का कॉम्बैट रेडियस 1239 किलोमीटर है, वहीं F-15EX का कॉम्बैट रेडियस 1270 किलोमीटर है। दोस्तों देखें तो इन दोनों ही फाइटर जेट का कॉम्बैट रेडियस तकरीबन बराबर ही है। F-35 का थ्रस्ट बाय वेट 1.07 है, वहीं F-15EX का थ्रस्ट बाय वेट 0.92 है। दोस्तों जिस फाइटर जेट का ज़्यादा थ्रस्ट बाय वेट होता है वो अच्छे तरह से ज़्यादा मैनवर्स कर पाता है। F-35 की सर्विस सीलिंग 50,000 मीटर है, वहीं F-15EX की सर्विस सीलिंग 60,000 मीटर है। F-35 का एम्प्टी वेट 13,290 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 31,751 किलोग्राम है। वहीं F-15EX का एम्प्टी वेट 20,411 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 36,700 किलोग्राम है। दोस्तों देखें तो इन दोनों फाइटर जेट का वेट तकरीबन बराबर ही है क्योंकि ये दोनों ही फाइटर जेट एक हैवी वेट फाइटर जेट हैं। बात करें इनके रडार एंड सेंसर की। F-35 में जो रडार लगा हुआ है वो है AN/ABG-81 ऐसा रडार। इस रडार सिस्टम की रेंज 220 किलोमीटर है फॉर 2 मीटर स्क्वायर टारगेट को लेकर, यानी जिस फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन 2 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा का है उसे यह रडार 220 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है और साथ ही यह रडार एक साथ 30 से 40 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 10 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है। साथ ही इसके रडार में ग्राउंड थ्रेट के लिए सिंथेटिक एपर्चर मोड दिया गया है। यह रडार सिस्टम डे और नाइट में काफ़ी अच्छी तरह से इमेज कलेक्ट करता है और साथ ही यह ग्राउंड मूविंग टारगेट को एक साथ सर्च भी करता है और ट्रैक भी करता है और साथ ही यह अपने टारगेट की पहचान भी करता है और बताता है कि नीचे टैंक है या फिर कोई और व्हीकल। वहीं F-15EX में AN/ABG-82V1 ऐसा रडार लगा हुआ है। इस रडार सिस्टम की रेंज 200 किलोमीटर की है फॉर 2 मीटर स्क्वायर टारगेट को लेकर, यानी जिस फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन 2 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा का है उसे यह रडार 200 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है और साथ ही यह रडार सिस्टम एक साथ 30 से ज़्यादा टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 8 से 10 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है। F-35 लड़ाकू विमान में जिन सेंसर को लगाया गया है वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काउंटरमेजर सिस्टम EWS, डिस्ट्रीब्यूट अपर्चर सिस्टम DAS, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम EOTS, कम्युनिकेशन नेविगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन CNI सिस्टम। यह सब सेंसर F-35 में लगे हुए हैं। वहीं F-15EX में नॉर्थरॉप ग्रूमन का इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर सिस्टम लगा हुआ है। इस सिस्टम के अंदर ही मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम MAWS, रडार वार्निंग रिसीवर RWR, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IST सिस्टम, जैमर सिस्टम, यह सब सिस्टम भी F-15EX में लगे हुए हैं। दोस्तों यदि हम पहले बात करें हम F-35 के सेंसर के बारे में तो पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर सिस्टम की। इस सिस्टम को BAE कंपनी ने विकसित किया है जो कि एक इंग्लैंड की कंपनी है। यह सिस्टम एयर और सरफेस के थ्रेट को डिटेक्ट करता है और साथ ही आपको सेल्फ प्रोटेक्शन भी देता है। इस सिस्टम का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वॉर में किया जाता है। इस सिस्टम का काम है कि दुश्मन के फाइटर जेट के रडार को जैम करना और फाइटर जेट की तरफ आ रही जैमिंग सिग्नल से बचाना। इस सिस्टम में 4 तरह के स्पेशल फंक्शन लगे हुए हैं
वो है ऑफेंसिव डिफेंसिव EW सिस्टम, रडार, वार्निंग, टारगेटिंग सपोर्ट और सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम इसमें लगे हुए हैं। यह सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे काम करता है, यानी ऐसी कोई भी चीज़ जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं, यह इन वेव्स को ट्रैक करता है और फाइटर जेट को इन वेव्स से बचाता है। इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट पहले लोकेट करता है कि इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स कहाँ से आ रही हैं, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम मैग्नेटिक वेव्स को जैम कर देता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन सिस्टम है यह लड़ाकू विमानों की तरफ आ रही जैमिंग तरंगों से इसे बचाता है। बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम की, इस सिस्टम के द्वारा 6 इंफ्रारेड सेंसर F-35 में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से F-35 को 360 डिग्री प्रोटेक्शन मिलती है। यह सिस्टम 5 तरह से काम करता है, वो है मिसाइल डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग, लॉन्च पॉइंट डिटेक्शन, सिचुएशनल अवेयरनेस, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IST एंड क्यूइंग, वीपन सपोर्ट एंड डे नाइट नेविगेशन। दोस्तों F-35 में जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IST सिस्टम है इसकी रेंज 150 किलोमीटर तक की है। इस सिस्टम की मदद से F-35 उन टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है जिसमें से इंफ्रारेड निकल रही हो और साथ ही यह कम इंफ्रारेड वाले टारगेट को भी डिटेक्ट कर सकता है। दोस्तों यह DAS सिस्टम सिर्फ मिसाइल को ही डिटेक्ट नहीं करता बल्कि उस लोकेशन को भी डिटेक्ट करता है जहां से मिसाइल आ रही है। इस सिस्टम की मदद से F-35 को पहले ही पता चल जाता है कि उसकी तरफ कोई मिसाइल आ रही है, फिर वह इस सिस्टम की मदद से F-35 उस मिसाइल से बच जाएगा और फिर बाद में F-35 उस टारगेट को भी नष्ट कर देगा जहां से मिसाइल लॉन्च हुई हो। दोस्तों यह सिस्टम आर्टिलरी गन सिस्टम को भी डिटेक्ट कर सकता है और फिर उस गन सिस्टम को मार भी कर सकता है। इस सिस्टम की मदद से F-35 पहले ही अपने दुश्मन लड़ाकू विमान को 150 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर लेगा और अपने काउंटर मिसाइल सिस्टम की मदद से उस फाइटर जेट को मार भी कराएगा। दोस्तों इस DAS सिस्टम की मदद से पायलट को उसके हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले में इमेजेस और वीडियोस दिखाई देती हैं और यह इमेजेस और वीडियोस डे और नाइट में बिल्कुल क्लियर काम करती हैं। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम EOTS की। दोस्तों इस सिस्टम का मेन काम यह है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने डिटेक्ट किया है उसको टारगेट करके शूट करने का काम यह सिस्टम करता है। यह सिस्टम दोस्तों 2 तरह से काम करता है, पहला है इमेजिंग मोड और दूसरा है IST मोड। इमेजिंग मोड की बात करें तो यह सिस्टम एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों ही मोड में काम करेगा, लेकिन इसका IST मोड सिर्फ एयर टू एयर में ही काम करेगा, एयर टू ग्राउंड में नहीं। यदि आपको इस सिस्टम के द्वारा एयर टू ग्राउंड के टारगेट को नष्ट करना है तो आपको इसके इमेजिंग मोड के द्वारा ही काम करना पड़ेगा, जिससे पहले आप F-35 के सेंसर के द्वारा आप इमेज कलेक्ट कर लो, फिर F-35 उस लोकेशन को ट्रैक करके उस टारगेट को नष्ट भी कर देगा और साथ ही ये सेंसर की मदद से F-35 प्रिसाइज अटैक करने में भी सक्षम है। यानी कि आप मानकर चलो आपको किसी बिल्डिंग को उड़ाना है तो F-35 उस बिल्डिंग की खिड़की को भी 90 किलोमीटर की रेंज में उड़ा सकता है और यदि पूरी बिल्डिंग को ही उड़ाना है तो 150 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज में F-35 उस बिल्डिंग को उड़ा देगा। बात करें इसके आखिरी सेंसर कम्युनिकेशन नेविगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन CNI सिस्टम की। यह सिस्टम कम्युनिकेशन नेविगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन का काम करता है। कम्युनिकेशन मतलब इसमें लगा जो डाटा लिंक है उसके द्वारा F-35 को कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता और ना ही इसके कोई कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर सकता है। आज तक किसी ने भी F-35 के कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम नहीं किया है, इसकी कोई ज़्यादा जानकारी तो मौजूद नहीं है। साथ ही यह सिस्टम बियॉन्ड विजुअल रेंज टारगेट को भी ट्रैक कर सकता है। दोस्तों यदि आपको F-15EX के सेंसर के बारे में जानना हो तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हो, मैं वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूंगा। बात करें इनके रडार क्रॉस सेक्शन की, F-35 का रडार क्रॉस सेक्शन 0.05 मीटर स्क्वायर का है। इस रडार क्रॉस सेक्शन की वजह से F-15EX F-35 को मात्र 70 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। वहीं F-15EX का रडार क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर का है। इस रडार क्रॉस सेक्शन की वजह से F-35 F-15EX को 150 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। बात करें इनके कॉकपिट की, F-35 में 20/8 इंच की पैरानोमिक टच स्क्रीन डिस्प्ले लगी हुई है। इसके अलावा इसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले HMDS भी लगी हुई है। इसके साथ ही इसमें हैंड्स और थ्रोटल एंड स्टिक HOTS सिस्टम भी लगा हुआ है। वहीं F-15EX में भी हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले लगी हुई है, साथ ही इसमें मॉडर्न डिस्प्ले भी लगी हुई है और इसके अलावा इसमें हेड अप डिस्प्ले भी लगी हुई है। बात करें इनके आर्मामेंट की, F-35 में 10 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं, 4 इंटरनल और 6 एक्सटर्नल। F-35 अपने मेन इंटरनल बे में 6800 किलोग्राम तक का गोला बारूद ले जा सकता है और अपने एक्सटर्नल बे में 8200 किलोग्राम तक का गोला बारूद ले जा सकता है। वहीं F-15EX में 15 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं और यह अपने साथ
13,380 किलोग्राम तक का गोला बारूद ले सकता है। F-35 भी सभी प्रकार की एयर टू एयर मिसाइलों को फायर कर सकता है। F-35 में जो एयर टू एयर मिसाइल लगी है वो है M120D एमराम मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 160 किलोमीटर है और साथ ही है अपने साथ M9 साइडविंडर मिसाइल को भी ले सकता है जिसकी रेंज 35 किलोमीटर है। यह एक शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। वहीं F-15EX भी सभी प्रकार की एयर टू एयर मिसाइलों को फायर कर सकता है। F-15EX में भी M120D एमराम मिसाइल लगी हुई है जिसकी रेंज 160 किलोमीटर है और साथ ही यह भी अपने साथ M9 साइडविंडर मिसाइल को ले सकता है जिसकी रेंज 35 किलोमीटर है। वहीं F-15EX में एक खास बात यह भी है कि यह अपने 15 हार्ड पॉइंट में 22 एयर टू एयर मिसाइलों को कैरी कर सकता है जो कि सभी फाइटर जेट से सबसे ज़्यादा है। यही इसकी एक खास बात है। बात करें एयर टू ग्राउंड मिसाइलों की तो इन दोनों ही फाइटर जेट में AGM-158 JASSM मिसाइल लगी हुई है। इस मिसाइल की रेंज 370 किलोमीटर है। दोस्तों यदि स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के आधार पर देखें तो F-35 ज़्यादा बेहतर है F-15EX के सामने क्योंकि F-35 एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। वहीं F-15EX एक स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। इस वजह से F-35 विनर साबित होता है F-15EX के सामने। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या F-35 बेस्ट है या F-15EX? आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और दोस्तों आपसे एक सवाल है, क्या भारत को F-15EX लेना चाहिए MMRC डील के तहत? आप इसके बारे में भी मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो और मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।